कांग्रेस सरकार ने ही बनवाए थे फर्जी वोटर कार्ड। राहुल गांधी के आरोपों पर सबसे बड़ा खुलासा। राहुल गांधी इन दिनों जो जोरदार आरोप लगा रहे हैं वो तो आप सभी ने जरूर सुने होंगे। उन आरोपों में से एक आरोप में वो बार बार चिल्लाकर कह रहे हैं कि बेंगलुरु के एक घर में 80 फर्जी वोटर कार्ड बनाए गए। वो कहते हैं कि बीजेपी की साजिश है, चुनावी धांधली है, लेकिन असली सच्चाई क्या है वो आपको बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में बात बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बिल्कुल भी नहीं है। बात तो सच्चाई की है, जिस क्षेत्र की बात, जिस क्षेत्र के लोगों की, जिस घर का दावा राहुल गांधी अपनी वीडियोस में, अपने बयानों में कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का क्या कहना है, ग्राउंड जीरो पर क्या सच्चाई है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये खुलासा जो है वो सीधा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तरफ इशारा करता है। चलिए, सबसे पहले आपको पूरा मामला थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। अब जाहिर सी बात है, राज्य सरकार का कमीशन पर असर होता है। आपस में स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों की कनेक्टिविटी होना बहुत नॉर्मल सी बात है। दोनों आपस में तालमेल रखेंगी तभी राज्य की सरकार, राज्य में जो भी काम है संबंधित, वो ठीक से होंगे। तो दोनों की आपस में अच्छी खासी कनेक्टिविटी होती है और ये एक बहुत पॉइंट करने वाली ये जो है बात है। राहुल गांधी महादेवपुरा इलाके की बात कर रहे हैं, वो जगह जहां कथित तौर पर एक ही घर में दर्जनों वोटर कार्ड बने हैं, ऐसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं और वैसे बीजेपी का खेल भी बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई जानने के लिए तब तमाम पत्रकार वहां पहुंचे, वहां के लोगों से सच्चाई जानने की कोशिश की गई और वहां के लोगों ने जो बातें बताई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। महादेवपुरा बेंगलोर का वो इलाका है जहाँ बाहर से आए मजदूर और युवा सस्ते किराए पर रूम लेते हैं। सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये में वहाँ पर रूम्स मिल जाते हैं। लोग आते हैं, 6-7 महीने रहते हैं, काम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इस बीच डॉक्यूमेंट्स के लिए वो वोटर आईडी भी बनवा लेते हैं। नतीजा, एक ही एड्रेस पर कई वोटर कार्ड्स रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अब ये तो वहाँ की सरकार को पता होना चाहिए और उस सरकार को जाकर ये चीज़ राहुल गांधी को रिपोर्ट करनी चाहिए। राहुल गांधी को ये बात पता होनी चाहिए और शायद उन्हें नहीं पता, इसलिए वो चिल्ला कर ये दावे अपनी पीपीटीज में और अपने बयानों में दे रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि वो क्षेत्र ऐसा और इसलिए उस क्षेत्र में इतने सारे वोटर आईडी कार्ड्स बने हुए हैं। आगे सुनिए, जब वहाँ के लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि राहुल जी, सरकार तो आपकी है इस राज्य में, ये फर्जी वोटर कार्ड कैसे बने? जवाबदेही तो आपकी बनती है। एक व्यक्ति ने यह भी बताया कि यहाँ के लोग रूम्स चेंज करते रहते हैं। बड़ी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे हर दूसरे दिन, हर महीने रूम तो चेंज होता है। हर महीने कोई ना कोई यहाँ पर आता है नया और कोई ना कोई यहाँ से चला जाता है, लेकिन वोटर आईडी पुराने एड्रेस पर ही रह जाती है। चुनाव कमीशन को ये डीएक्टिवेट करना चाहिए और क्यों नहीं किया, इसकी जवाबदेही तो कांग्रेस सरकार की है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार क्या सो रही है? वो क्यों डीएक्टिवेट नहीं करती इन वोटर आईडी कार्ड्स को? यानी वो जिस जगह का जिक्र बार बार कर रहे हैं राहुल गांधी अपनी बातों में, बार बार जिस जगह पर आरोप लगा रहे हैं, वहाँ के लोकल्स जो सच्चाई बता रहे हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत है। और राहुल गांधी को सीधे फटकार लगा रहे हैं वहाँ के लोग। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, आपका इलाका है, तो आप बताओ ना कि कैसे घर में 80 वोटर कार्ड बन गए। आपकी सरकार इस राज्य में, इस राज्य के लोगों ने आपको चुना, तो आप जवाब दीजिए इस बात का। ये फर्जीवाड़ा किसकी मिली भगत से हो रहा है? सच्चाई ये है कि ट्रांजिएंट रेंटर्स की वजह से ये सब कुछ होता है। लोग आते जाते रहते हैं, आईडी बनवाते हैं, लेकिन सिस्टम अपडेट नहीं होता। और ये सब कांग्रेस की नाक के नीचे ही हो रहा है, उस राज्य में हो रहा है जहां पर राहुल गांधी जी की कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन असली दोषी तो उनकी अपनी ही सरकार है। उन्होंने अपने गिरबान में तो जाकर देखा नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन उनकी पकड़ में है, फिर भी ये धांधली क्यों हुई? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या फिर जानबूझकर की गई लापरवाही? इस बात पर तो वहाँ की राज्य सरकार और राहुल गांधी जी खुद जवाब दें। एक बार कोऑर्डिनेट, ये जो बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं, उससे पहले एक बार जाकर वो स्टेट लेवल पर अपनी गवर्नमेंट से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करें और फिर इस मुद्दे पर जवाब दें कि कैसे एक घर में 80 वोटर आईडी कार्ड्स हैं। क्योंकि राज्य में सरकार आपकी है, पावर आपके हाथ में है, फिर भी ऐसी धांधली हो रही है तो जवाबदेही आपकी बनती है। यानी कुल मिलाकर जो सवाल राहुल गांधी जोरों से उठा रहे हैं उसका जवाब स्वयं उनकी कांग्रेस सरकार ही दे सकती है। खैर, आप क्या कुछ राय रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे बने रहे राजस्थान के साथ।